जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और मैं महेश चौहान, मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ। अभी हम हैं भिवानी के जिला सैनिक बोर्ड और भिवानी की सीएसडी कैंटीन में। अगर बात करें, आप अगर मेरे पीछे देख रहे होगे तो ये रेड कारपेट आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये रेड कारपेट इसलिए लगाया गया है कि आज भिवानी की कैंटीन में निरीक्षण करने के लिए हिसार डिपो के डायरेक्टर कर्नल दीवान सिंह जी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन्होंने एक्स सर्विसमैनों से भी वार्तालाप करेंगे और सीएसडी का जायजा भी लेंगे। एक्स सर्विसमैनों के कुछ पॉइंट हैं वो भी पूछेंगे कि भाई किसकी कोई समस्या है या सामान मिलता है या नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हो कि आज जो सीएसडी की व्यवस्था है वो बिल्कुल चकाचक की गई है। और अभी जब हमने भी पता किया है कि जो टोकन पहले दिए जाते थे, अब वो सीएसडी में टोकन नहीं दिए जाते हैं। तो आप देखोगे तो सीएसडी में जो ये टोकन काउंटर था, इस पे कोई भी टोकन नहीं दिया जाता है। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर एक सीएसडी का ग्रुप बना हुआ है, सीएसडी कैंटीन ग्रुप भी बना हुआ है। इस ग्रुप के थ्रू आप कैंटीन की जो अपडेट हैं वो आप ले सकते हैं। कैंटीन में कब सामान आ रहा है, कब सामान नहीं आ रहा, तो इस सुविधा का अवश्य लाभ उठाएं। और जो कर्नल दीवान सिंह जी आए हैं, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर HESL के जिला प्रधान सुरेंद्र कौशिक जी भी पहुंचे हैं। तो कौशिक साहब से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी कर्नल दीवान सिंह जी सभी माफी चाहूंगा जो सीएसडी के डायरेक्टर हैं वो मिले थे, और HESL के प्रधान सुरेंद्र कौशिक जी भी हैं, इनके साथ कुछ एक्स सर्विसमैन भी मिले थे। तो इनसे ही जानेंगे कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई। राम राम साहब। राम राम साहब। आज कैंटीन का जो कार्यक्रम था उसमें कैंटीन के डायरेक्टर साहब आए थे हिसार से, वो निरीक्षण करने आए थे कैंटीन का। एक्स सर्विसमैन की तकलीफ पूछने के लिए आए थे, भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी एक्स सर्विसमैन यहाँ कैंटीन में थे, उनको बुला के इकट्ठे करके उनके साथ चाय पानी किया, उनसे उनकी तकलीफें पूछी। तो कैंटीन का जो अभी सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है। हमने पिछले जब से भिवानी कैंटीन इतना खुली है तब से इतना बढ़िया सिस्टम नहीं देखा है। मैनेजर साहब जब से आए हैं, ये रोहतक से ट्रांसफर होके आए थे, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। अभी कोई टोकन सिस्टम नहीं है, न भीड़ होती है, डायरेक्ट आते हैं कंज्यूमर, अपने अंदर चले जाते हैं, सामान लेते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो कैंटीन की जो डिमांड रखी गई थी पहले भी जीओसी साहब के सामने, उस पर भी डिस्कस हुआ। कैंटीन की जो डिमांड जीओसी साहब को मैंने खुद फाइल बना के लुहारू बहल का दिया था। लुहारू बहल वाले एक्स सर्विसमैन की तरफ से वो पॉइंट आया था, वो फाइल भी दी गई थी। उसके बारे में फीडबैक मैंने खुद ने ना डायरेक्टर साहब से पूछा था कि साहब या तो लुहारू में और बहल में कैंटीन का हमारे क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाई आप दादरी डिस्ट्रिक्ट में झोझू में कैंटीन है, वहां से 18 किलोमीटर 15 किलोमीटर फिर बाडडा में कैंटीन है। बाडडा और लुहारू का बहुत कम फासला है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो रही है अभी। तो हमने ये बात भी रखी जो तो डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी का है, और भिवानी में तो सिर्फ ये एक कैंटीन है। यहाँ हमारी शिवानी, हमारा बहल और हमारा लोहारू यहाँ से 70 किलोमीटर के आसपास पड़ते हैं। एक्स सर्विसमैन वहां से आते हैं, तब तक सामान है ना। वैसे कैंटीन अफसर साहब ने एक व्हाट्सएप ग्रुप है एक्स सर्विसमैन का, उसमें जो ही सामान आता है उसकी पूरा फीडबैक रिपोर्ट उस ग्रुप पे चलता रहता है कि ग्रोसरी कब आ रही है, कब अनलोड हो रही है, कब मिल रही है, या लीकर कब आ रहा है, कब कलेक्शन हो रहा है, कब अनलोड हो रही है और कब उसकी सेल शुरू होती है। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। डायरेक्टर साहब काफी खुश हुए इस बात से कि भाई यहाँ एक्स सर्विसमैन की कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैनेजर साहब ये रोहतक से आए थे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सभी ने अपना फीडबैक दिया, उनके साथ चाय पानी किया और साहब का धन्यवाद किया निरीक्षण करने। बिल्कुल, हमारे साथ HESL के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक जी। और अभी यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ जो पूर्व सैनिक हैं वो सामान भी ले रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि भाई सामान पूरा मिल रहा है या कैसी सुविधा लगी और क्या। राम राम अंकल जी। राम राम जी। राम राम। सामान पूरा मिल रहा है अंकल जी कैंटीन में? हाँ जी, पूरा मिल रहा है जी। एक आधी आइटम का तो हो जाता है आगा पीछा, कोई नहीं। हाँ, बाकी जो पहले टोकन वाला था ना, सब सिस्टम बड़ा अच्छा सिस्टम किया हुआ है, बहुत बढ़िया है। हर सहूलियत होगी। अभी पहले लाइन लगाते रहते थे, खड़े रहते 2-2 3-3 घंटे, और अभी बिल्कुल सहूलियत है, आसानी से सामान मिलता है। बिल्कुल। तो अगर हम देखें तो अंकल जी ने नमकीन, बिस्किट, मैगी, सारा सामान पूरा कैंटीन का बैग भी ले रखा है। और भी पूर्व सैनिक हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर बात होगी तो। राम राम साहब। राम। क्या नाम है साहब?
बदलू राम बदलूराम साहब केक के सामान ले लिया सारा, मिला कि नहीं घर का? सारा हमने इतना जरूरत उतना मिल गया अच्छा, जितना जरूरत है उतना मिल गया, बहुत अच्छी बात है। तो अभी ये सुविधा अच्छी है या पहले टोकन वाली अच्छी थी? कौन सी अच्छी बात? ये ठीक है टोकन में। ठीक है। हाँ अभी भीड़ हो रहा है ना, टोकन के पीछे पीछे फिर खत्म हो जाता था वो, कब लेट भी आए ना फिर उन्होंने बोले टोकन नहीं है तो अच्छा, चले जाते थे किराया भाड़ा भर के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हमारे को अगर हम देख पा रहे हैं तो कुछ कस्टमर बाहर के भी लग रहे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे अगर ये बात हुई तो, क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि सभी कस्टमरों का ये कहना है कि अभी ये ठीक है टोकन की बजाय, ये अच्छा सिस्टम है। तो आप देख सकते हो कि ये जो टोकरियां हैं सामान पूरा है कैंटीन के अंदर, जो भी हैं तो इनसे भी बात करने की। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कहाँ से आए आप? हम लोग तिब्बत मार्केट से। अच्छा, तिब्बत मार्केट। सामान पूरा मिल गया आपको? हाँ जी मिल गया। कैसी सुविधा लगी भिवानी की? बहुत अच्छा जी। ये पहली बार आए या आप और भी आते नहीं रहते हैं? पहली बार आई हूँ मैं तो। अभी आप पहली हाँ बार जी, आए हो, तो ठीक लगा? सामान बहुत पूरा मिल अच्छा, गया? पूरा सामान मिल गया, बढ़िया। क्योंकि आपने बाहर भी कैंटीनें देखी होंगी और ये भी कैंटीन देखी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कौन सी कैंटीनों में कुछ फर्क मिला या कुछ और सुविधा की जरूरत है यहाँ पे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है सब कुछ। ठीक है। तो ये तिब्बत मार्केट से थे और बाहर के हमारे एक्सर्विसमैन थे, तो इन्होंने भी कहा है कि भाई अच्छी सुविधा है, सब कुछ सुविधा है। तो साथियों जुड़े रहें फौजी न्यूज 24 के साथ और कैंटीन की हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ मैं अंत में फिर कहूंगा कि कैंटीन ने एक ग्रुप बनाया है, CSD कस्टमर ग्रुप। इस कस्टमर ग्रुप को अवश्य स्कैन करें ताकि आपको कैंटीन की अपडेट मिलती रहे कि कैंटीन में सामान है या नहीं है, क्योंकि 40-50 किलोमीटर से अगर आप आते हो और फिर सामान ना मिले तो आपको भी समस्या। कैंटीन के अंदर नियम है कि कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो आपका नाम करता नहीं, आपके स्कूल में खुद तो इसका कंट्रोल होना चाहिए ना। कानून ये है कि कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा, तो फिर क्यों आगे से ध्यान रखें। ना आगे से की बात है, अब की बार क्यों नहीं? अब भूल के ना वहाँ जब तो ऐसा करो, ये ले आओ, हाँ, जाने में हो ना आप, हाँ, ले आओ नहीं, बिल्कुल क्लियर नियम है कि आज दिनांक 9 दिसंबर को कर्नल RS पंघाल जो कि डायरेक्टर हैं एक्स सर्विसमैन कैंटीन सेल हिसार के, उन्होंने एक्स सर्विसमैन कैंटीन भिवानी का औचक निरीक्षण किया और डायरेक्टर साहब ने कैंटीन में प्रेजेंट में चल रहे कामकाज से काफ़ी खुश नज़र आए। साथ ही साथ कैंटीन में सामान लेने के लिए आए हुए सभी एक्स सर्विसमैनों से भी उन्होंने बातचीत की और एक्स सर्विसमैन भी काफ़ी खुश नज़र आए। सभी ने कहा कि अभी कैंटीन का जो स्टाफ है और मैनेजर साहब बदली होने के बाद सभी को सुचारू रूप से काम मिल रहा है और एक्स सर्विसमैनों ने तोसाम, लुहारू या बाडड़ा में एक और नई कैंटीन खोलाने का भी प्रयास करने की कोशिश करी। साथ ही साथ डायरेक्टर साहब को बताया कि अगर इन जगहों पर कैंटीन खुल जाए तो जो हमारे 65 से 70 किलोमीटर तक जो पूर्व सैनिक आते हैं उन्हें भी कैंटीन का सामान उनके घर के नज़दीक मिल सकता है। इस पर डायरेक्टर साहब ने बताया कि इसकी ज़रूर ही कोशिश की जाएगी और जल्द से जल्द इसकी प्रोसेस आगे भेज दी जाएगी। फिर जैसे ही CSD पास हो जाएगी तो वहाँ पर भी कैंटीन खोलने का कार्य तेज़ी से कर दिया जाएगा। इस अवसर पर हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग के अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, हमारा अपना फाउंडेशन के अध्यक्ष महेश चौहान, सूबेदार नरेंद्र और भी अनेक पूर्व सैनिक शामिल रहे। चाय पानी के साथ डायरेक्टर साहब ने सभी पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनी और निर्देश भी दिए। जी सर, क्या कहेंगे? आज निरीक्षण करने आए हिसार से, तो कैसा रहा कैंटीन? हम रेगुलरली एक्स सर्विसमैन कैंटीन्स का निरीक्षण करने के लिए आते हैं। आज भी उसी के उपलक्ष्य में आए थे और हमने निरीक्षण किया और बहुत अच्छा लगा कि कैंटीन में सभी कस्टमर्स काफ़ी खुश आ रहे हैं और कैंटीन भी अच्छी सेवाएं दे रही है। पूर्व सैनिकों के कुछ पॉइंट आए सर? पूर्व सैनिकों से आप मिले? पूर्व सैनिकों से कुछ पॉइंट आए कि कैंटीन खोलने के बारे में, कि अलग अलग स्थानों पे कैंटीन खोलनी चाहिए। बहल का भी उन्होंने नाम लिया, बट हमने उनको बताया कि इसके लिए फिक्स्ड नियम है जिसके जहाँ पे कैंटीन खुल सकती है। अगर वो जगह उस कि नियम के अनुसार खुल सकती है तो कोशिश करेंगे,
अन्यथा नहीं। ऐसे है कि कैंटीन के अंदर कैश ट्रांजैक्शन बिल्कुल मना है, तो अभी हमें आवश्यकता है कि हम हमारे ग्राहक को जागरूक करें और कहें कि ये एक बहुत अनिवार्य है कि हम एटीएम से ही ट्रांजैक्शन करें। अगर नहीं आ सकता है तो मैनेजर अपने लेवल पे उसको निवारण करता है उस समस्या का। सर क्या कहेंगे, आज डायरेक्टर साहब आए थे हिसार से और एक्स सर्विसमैनों से भी मीटिंग हुई। आज डायरेक्टर साहब कर्नल पंघाल यहाँ पर विजिट किया, बहुत अच्छा लगा। साहब एक्स सर्विसमैनों से भी मिले, उनकी प्रॉब्लम्स भी सुनी, कुछ स्टाफ के भी पॉइंट थे, साहब ने विश्वास दिलाया है। वैसे टाइम टू टाइम साहब हर मदद करते रहते हैं और आगे भी जो भी जरूरत पड़ेगी उसको पूरा करने का पूरा आश्वासन है। तो जैसे पहले टोकन सुविधा थी तो सर अभी टोकन सुविधाएं बंद कर दी गई हैं, तो उसमें कोई सुविधा तो नहीं हो रही कैंटीन स्टाफ? नहीं, टोकन जो सिस्टम था वो सुविधा नहीं थी, बल्कि उसमें एक्स सर्विसमैन को काफी प्रॉब्लम्स थी, लोगों को सवेरे सवेरे आना पड़ता था। अभी हमने कैंटीन के अंदर 5 की बजाय 7 काउंटर कर दिए हैं, जिससे एक्स सर्विसमैन किसी भी टाइम पर आए और उसको सामान दिया जा रहा है और कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं है। एक्स सर्विसमैनों के लिए जो ग्रुप बनाए हैं उसमें वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं वो एक्स सर्विसमैन? एक्स सर्विसमैनों के लिए बाहर एक बार कोड लगाया हुआ है कैंटीन के बाहर, वो स्कैन करके रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और जिसका भी रिक्वेस्ट आता है उसको उसी दिन अपडेट कर दिया जाता है। थैंक यू।